हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुमित सर। और आज मैं आपके लिए लीट का एक नया वीडियो लाया हूँ। देखिए, लीट का मैंने इसके पहले भी एक वीडियो जारी किया था जिसको बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। उस वीडियो में मैंने लीट के सिलेबस की जानकारी दी थी और ये सब बताया था कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लीट एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। ठीक है। और उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके और काफ़ी ढेर सारे सवाल पूछे थे। तो उन सवालों को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक और वीडियो बनाकर जो भी बच्चों के मन में कन्फ्यूजन है उसे दूर कर देना चाहिए। तो आज मैं उन सारे सवालों का जवाब आपको दूंगा। ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले पहले मैं आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ जानकारी, कुछ जो इंट्रोडक्शन होता है वो मैं एक बार फिर से दे देना चाहता हूँ। तो देखिए, ये जो लीट होता है इसका पूरा नाम होता है लेटरल एंट्री इंट्रेंस टेस्ट। ठीक है। यानी ये उन बच्चों को ये एग्ज़ाम देना होता है, ये टेस्ट देना होता है जो डिप्लोमा कर चुके होते हैं या डिप्लोमा के फाइनल ईयर में होते हैं और उन्हें बीटेक करना होता है। तो बीटेक के सीधे सेकेंड ईयर में उनका एडमिशन हो जाता है। तो इस एडमिशन को पाने के लिए उन्हें ये एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है। पिछले साल इसका नाम यूपी सीईटी 2021 था। अब इस साल भी यूपी सीईटी 2022 होना चाहिए। वैसे जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है। तो इस एग्ज़ाम के माध्यम से जो यूपी के कॉलेजेज होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनमें एडमिशन होता है। जैसे AKTU लखनऊ हो गया, ट्रिपल MUT गोरखपुर हो गया और HBTU कानपुर हो गया। इन सारे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होता है। AKTU लखनऊ जो है इसके अंतर्गत बहुत ढेर सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेज आते हैं। और ट्रिपल MUT GKP एक एक कॉलेज भी है, मतलब इसमें पढ़ाई भी होती है और HBTU कानपुर में भी पढ़ाई होती है। ये कॉलेज है। ठीक है। और AKTU लखनऊ जो है ये यूनिवर्सिटी है जिसमें बहुत सारे कॉलेज आते हैं। ठीक है। तो उसमें आपका एडमिशन होगा इस लीट एग्ज़ाम को देने के बाद। तो ये तो लीट एग्ज़ाम के बारे में हो गया। मतलब जो बच्चे डिप्लोमा फाइनल ईयर में हो या डिप्लोमा कर चुके हों, सिर्फ उन्हीं बच्चों को ये एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है। ताकि वो बीटेक कर सकें, बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकें। अब जो आप लोगों के सवाल थे, मैं एक एक सवाल यहाँ से उठाता जाऊँगा और जो भी आपने सवाल पूछा था मैं सारे बातों का जानकारी आपको अच्छे से दूंगा। ठीक है। तो ये सवाल बहुत बच्चों के दिमाग में आता है। सबसे पहला सवाल है, क्या एक ही पेपर सभी ब्रांच के लिए होता है? ये बहुत सारे बच्चों ने पूछा था। तो इसका जवाब है हाँ। देखिए, होता क्या है कि आप डिप्लोमा किसी भी ब्रांच से करें, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, सिविल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, कंप्यूटर से, किसी भी ब्रांच से आप कर रहे हैं, बीटेक के आप किसी भी ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। मतलब आप डिप्लोमा किसी भी ब्रांच से किए हो, मान लीजिए आप डिप्लोमा किए हैं इलेक्ट्रिकल से और आपको मन कर रहा है कि नहीं मैं बीटेक करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप डिप्लोमा किए हैं सिविल से, आपको मन कर रहा है कि मैं बीटेक करूँ मैकेनिकल से, कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर बच्चे सेम ब्रांच ही प्रीफर करते हैं। सेम ब्रांच में थोड़ी पढ़ाई आसान हो जाती है, लेकिन कुछ बच्चे ब्रांच चेंज भी करते हैं। जैसे मैंने तो कई बार ऐसे भी बच्चों को देखा है जो जिन्होंने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया है और कंप्यूटर से बीटेक कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अब उनको उसमें ज़्यादा ग्रोथ दिखता होगा या कॉलेज पे भी डिपेंड करता है। ऐसा कॉलेज मिल जाए जहाँ आसानी से कंप्यूटर साइंस का प्लेसमेंट हो जाए। तो इस तरह से बच्चे ब्रांच भी चेंज करते हैं। ठीक है। और नहीं भी चेंज करते हैं तो अब देखिए, ये तो एक सेपरेट टॉपिक है कि ब्रांच चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए तो अलग से मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी यही है कि आप डिप्लोमा किसी भी ब्रांच से किए हो, बीटेक के किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं। तो हर ब्रांच के लिए अलग अलग पेपर नहीं होता है, एक ही कॉमन पेपर होता है। ठीक है। जिसको डिप्लोमा का कोई भी ब्रांच वाला बच्चा भरेगा। ठीक है। कोई भी ब्रांच से डिप्लोमा किया है जो बच्चा, वो भरेगा और एक ही पेपर सारे ब्रांच वाले देंगे। और फिर सबका एक साथ मेरिट लिस्ट बनेगा, रैंक बनेगा और रैंक के हिसाब से बच्चों को कॉलेज अलाट होगा और ब्रांच अलाट होगा। जैसे आपका रैंक अगर अच्छा रहेगा तो आपको मनपसंद कॉलेज, मनपसंद ब्रांच मिल जाएगा। जो आप पहले ऑप्शन में भरे रहेंगे वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। रैंक उतना अच्छा नहीं रहेगा तो आपको हो सकता है कि आपको मनपसंद कॉलेज ना मिले या मनपसंद ब्रांच ना मिले। अब जो भी है वो तो रैंक पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि क्या एक ही पेपर सभी ब्रांच के लिए होगा, तो जवाब है बिल्कुल। आप किसी भी ब्रांच से डिप्लोमा हो, पेपर वही आपको देना है जो इलेक्ट्रिकल का बच्चा देगा, जो मैकेनिकल का बच्चा देगा, सिविल का देगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का देगा, कंप्यूटर का देगा। अलग अलग पेपर नहीं होगा कि इलेक्ट्रिकल के लिए अलग पेपर, मैकेनिकल के लिए अलग पेपर। ठीक है। यूपी का जो ये लेटरल एंट्री होता है, जो लीट का एग्जाम होता है, उसमें हर ब्रांच को कॉमन
कॉमन पेपर देना होता है। तो ये बात, एक क्वेश्चन का तो समाधान हो गया सबको, ठीक है। और क्यों होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो एक ही पेपर सबका आएगा। अब उस पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे वो मैं आपके आगे बताऊंगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो बच्चों ने पूछा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले तो मैं इतना बता दे रहा हूँ कि जो पिछले साल एग्ज़ाम हुआ था या इसके पहले भी जो भी एग्ज़ाम हुए हैं AKTU का, जो जिसका नाम पिछली बार UPCET रख दिया गया था, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और 100 क्वेश्चन में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, मतलब आपको 100 का 100 क्वेश्चन करके आना है। तो 100 क्वेश्चन आते हैं, इसी में अब सारे ब्रांच के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब मैं सब्जेक्ट आपको बताऊंगा कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन सारे ब्रांच के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का पैटर्न हो गया। अगर आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझना है या जानना है तो मैं कहूँगा आपको कि आप प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड कर लीजिए। मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस टेलीग्राम लिंक को उस टेलीग्राम मतलब चैनल पे जाएंगे, ठीक है। तो उस टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने अभी UPCET जो 2021 का पेपर हुआ था, इसको भी मैं अभी टेलीग्राम चैनल पे अपने अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अभी मैंने किया नहीं है, लेकिन जब तक ये वीडियो आपको मिलेगा तब तक मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो जो 2021 का पेपर है उसको भी आप, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, उसको आप टेलीग्राम चैनल से जाके और डाउनलोड कर लीजिएगा और ख़ुद आप क्वेश्चन देखिएगा। 2021 का भी मिल जाएगा, 2019 का भी मिल जाएगा, 2020 का भी मिल जाएगा, उसके पहले का भी मिल जाएगा। सारे पेपर मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया हुआ है। 21 वाला भी मैं कर दूंगा, ठीक है। तो आप उसको देख के खुद देखिएगा ये क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। 100 क्वेश्चन वैसे आते हैं, लेकिन हर ब्रांच का क्वेश्चन होता है और एक ही पेपर सारे ब्रांच के बच्चों को देना होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन जो है इसका भी समाधान हो गया कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है, ठीक है। 100 क्वेश्चन आते हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और आप प्रीवियस ईयर यहाँ से टेलीग्राम चैनल से जाके और डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो बच्चों ने मुझसे पूछा कॉलेज के बारे में, देखिए कॉलेज के बारे में तो अब ये तो मैं यही कहूँगा कि मतलब बच्चों ने ये पूछा कि कौन कॉलेज अच्छा है, कौन कैसा है। तो देखिए, कॉलेज का जहाँ तक बात है तो बच्चे जो हैं गवर्नमेंट कॉलेज ज़्यादा प्रीफर करते हैं, थोड़ी फीस वगैरह कम होती है, ठीक है। और तो गवर्नमेंट कॉलेज ही बच्चे ज़्यादा प्रीफर करते हैं। अब गवर्नमेंट कॉलेज में ये तो दोनों खुद ही गवर्नमेंट कॉलेज है, मदन मोहन मालवीय और ये HBTU, ठीक है। HBTU तो बहुत अच्छा कॉलेज है, मदन मोहन मालवीय अच्छा कॉलेज है, ठीक है। और AKTU में भी कुछ गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं, जैसे IIT लखनऊ हो गया, और भी कॉलेज आते हैं, ठीक है। तो बच्चों का पहला चॉइस तो गवर्नमेंट कॉलेज ही होता है। तो ये जो है कॉलेज के बारे में, तो देखिए कॉलेज का तो एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा कि कौन कॉलेज टॉप में है, लेकिन बच्चों का मेन पसंद तो गवर्नमेंट कॉलेज ही होता है। तो देखिए, अभी मैं आपसे यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आप कॉलेज के बारे में अभी मत सोचिए। पहला आपका कोशिश ये होना चाहिए कि आपका रैंक अच्छा है, क्योंकि रैंक अच्छा आएगा तभी तो आपको मनपसंद कॉलेज और मनपसंद ब्रांच मिलेगा, ठीक है। तो पहले तो आप रैंक पे ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। कॉलेज वगैरह तो जो अगर आपका रैंक अच्छा आएगा तो अच्छा कॉलेज आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। प्राइवेट में भी कुछ बहुत अच्छे कॉलेज होते हैं। तो ये तीसरा जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कॉलेज के बारे में, तो उसका वही है कि आप रैंक अच्छा लाइए, अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा, गवर्नमेंट में अच्छा मिलेगा या प्राइवेट में भी अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। अब वो थोड़ा सा हिस्ट्री देखना पड़ता है कि किस कॉलेज में प्लेसमेंट वगैरह अच्छा हुआ है, किस ब्रांच का हुआ है। तो ये सब के लिए अलग से वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप वो सब रैंक पे डिसाइड होगा, ठीक है, कि कॉलेज कैसा आपको मिलेगा। और क्वेश्चन जो बच्चों ने पूछा लेटरल डिप्लोमा वालों ने, कि कुछ बच्चों ने पूछा कि सर अगर हम ITI के बाद लेटरल डिप्लोमा किए हैं तो क्या इस फॉर्म को हम भर सकते हैं। तो बिल्कुल भर सकते हैं। देखिए, आप 12th के बाद लेटरल डिप्लोमा हो या ITI के बाद लेटरल डिप्लोमा हो, कोई सा भी डिप्लोमा हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब आप या तो फाइनल ईयर में होने चाहिए या तो आप डिप्लोमा पास आउट होने चाहिए। डिप्लोमा है आपके पास या आप फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, हालांकि आप ऐसा नहीं होना चाहिए फाइनल ईयर में आपको पास होना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि फाइनल में पढ़ रहे हैं और आप बैक लगा लिए, तब तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको उसमें पास होना पड़ेगा। अगर आप डिप्लोमा में पास हो जाते हैं, भले आप फाइनल ईयर में हैं, चाहे लेटरल्स हैं, चाहे जैसे भी है, ठीक है, या पास आउट हैं, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। लेटरल डिप्लोमा है तो भी भर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन बच्चों ने पूछा था कि सर जब हम बीटेक सेकेंड ईयर में जाएंगे तो हमारे जो सब्जेक्ट्स रहेंगे, जैसे लेटरल एंट्री डिप्लोमा में ये होता है कि जो बच्चे ITI करके लेटरल एंट्री करके डिप्लोमा में आते हैं उनको सेकेंड ईयर में कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। आप खुद भी जानते होंगे, जो बच्चे डिप्लोमा में पढ़ते हैं उनको पता होगा कि लेटर वाले बच्चों को फर्स्ट ईयर के भी कुछ सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह देना पड़ता है। तो क्या ऐसा बीटेक में भी होता है कि बीटेक सेकेंड ईयर में आप मान लीजिए किसी ब्रांच में एडमिशन पा गए, तो क्या फर्स्ट ईयर के भी कुछ सब्जेक्ट आपको देने होंगे एक्स्ट्रा। तो जब आप
है नहीं, ठीक है। अगर आप बीटेक में जाएंगे तो ट्वेल्थ के बाद, देखिए ट्वेल्थ के बाद जो बच्चा बीटेक करता है वो तो बीटेक फर्स्ट ईयर में जाता है, और डिप्लोमा के बाद जो बच्चा करेगा बीटेक वो बीटेक सेकेंड ईयर में जाएगा, ठीक है। तो जो ये बीटेक फर्स्ट ईयर वाला बच्चा है ये भी तो सेकेंड ईयर में आएगा, तो ये सेकेंड ईयर में आएगा तो जो जो सब्जेक्ट वो पढ़ेगा, जिसका एग्जाम वो देगा, सेम टू सेम डिप्लोमा वाला बच्चा भी वही पेपर पढ़े, वही सब्जेक्ट पढ़ेगा, वही एग्जाम देगा। मतलब इनको कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं देना होता है फर्स्ट ईयर का, बीटेक फर्स्ट ईयर का, ठीक है। तो बीटेक सेकेंड ईयर में आप जाएंगे तो आपको सिर्फ वही सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे या एग्जाम देने होंगे जो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आया हुआ बच्चा देगा, ठीक है। तो ये बात आप क्लियर रखिएगा कि आपको यहाँ पे डिप्लोमा में जो लेटरल एंट्री होती है उस तरह से बीटेक में लेटरल एंट्री में नहीं होता है कि आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना पड़े, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन जो बच्चों ने पूछा, इस एग्जाम का सिलेबस, देखिए तो ये इस एग्ज़ाम का सिलेबस है, इतने सब्जेक्ट इसमें आते हैं, ठीक है। जो सिलेबस ऑफिशियली जारी होता है उसमें बस इतने सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप किसी भी झांसे में मत रहिए, बस आपको ये याद रखना है कि इतने सब्जेक्ट इसमें आते हैं, बाकी इसके अंदर क्या आता है ये सब कभी भी ऑफिशियली जारी नहीं किया जाता है। हाँ, हालांकि जो लोग इस लीट के एग्ज़ाम को गौर से समझेंगे, देखेंगे, उन्हें पता होता है कि अंदर क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं ना फिजिक्स में कुछ और पूछ जाएगा, फिजिक्स में क्या होता है ये सबको पता होता है। तो मतलब ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। एक बात मैं और बता दूं कि इन सब्जेक्टों का अगर आपको डिटेल जानना है, ठीक है, तो इसी का मैंने जो पहला वीडियो बनाया था लीड से रिलेटेड, उसमें मैंने इन सारे सब्जेक्टों का डिटेल बताया था कि आपको किस सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किसको वरीयता देना है। तो इस वीडियो में मैं बस आपको ये नाम आपको दिखा दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपको इसका डिटेल जानना है तो आप जो इसका पहला वीडियो है उसका भी लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो का उसमें दे दूंगा, तो आप उसको जाके देखिए पहले, तो उसमें आपको इसका पूरा डिटेल मिलेगा। हालांकि मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा जल्दी ही जिसमें मैं इन सारे सब्जेक्ट का कंटेंट आपको लिख के वीडियो में ही समझाऊंगा कि फिजिक्स में क्या क्या आपको पढ़ना रहेगा। मतलब देखो फिजिक्स तो बहुत ज़्यादा है, केमिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा है, मैथ तो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको हर सब्जेक्ट का पीएचडी करना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं। आपको कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिसको आप संक्षेप में पढ़ लें तो आपका काम चल जाएगा, रैंक अच्छा आ जाएगा, ठीक है। इसमें बड़ी स्मार्टली तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है। तो उन सब का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब मैं आपको एक अलग वीडियो बना के बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आप पढ़ लें तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन जो इसका फर्स्ट पार्ट है इस लीट वाले वीडियो का, उसको आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में सारे सब्जेक्ट के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, कि किसको आपको कैसे पढ़ना है। तो उसको ज़रूर आप देख लीजिएगा, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एक और वीडियो में लाऊंगा जिसमें मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं इन सारे सब्जेक्ट के, जो इसके अंदर का कंटेंट रहेगा, ठीक है, वो सारा मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन बच्चों का है बुक, कि सर हम लोग किस बुक से तैयारी करें। देखिए बुक जो भी मार्केट में है, मैं पहले भी इस बात को बोल चुका हूँ कि बुक जो भी मार्केट में है, जो लीट नाम से किताबें आती हैं, उसको पढ़ने पर बहुत ज़्यादा फायदा आपको नहीं होगा, क्योंकि उन किताबों में कंटेंट सही नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरा आपसे सजेशन यही है कि बुक से आप तैयारी करेंगे जो मार्केट में है तो फिर नहीं हो पाएगा। दो ही काम आप कर सकते हैं, या तो जो भी इसके सब्जेक्ट हैं जो अभी मैं आपको दिखाया हूँ, या तो उन सब्जेक्ट का जो कंटेंट अंदर का है, मतलब जैसे फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा, या तो आप उन कंटेंट को अलग से ढूंढ के, जैसे फिजिक्स की किताब, चाहे वो फिजिक्स की किताब डिप्लोमा फर्स्ट ईयर की हो, चाहे इंटर की हो, BEE की किताब, चाहे वो डिप्लोमा की हो, चाहे जहाँ से भी मिले आपको, ठीक है, मैथ की किताब, चाहे वो इंटर लेवल की हो, चाहे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर की हो, ठीक है, वर्कशॉप की किताब, ड्राइंग की किताब। अब उन सारे बुक्स में से कुछ चुनिंदा टॉपिक्स आपको चुन के पढ़ने पड़ेंगे। तो या तो आप सेल्फ स्टडी करिए, और नहीं तो किसी कोचिंग का सहारा लीजिए। मैं खुद भी इसका तैयारी कराता हूँ, ऑफलाइन मोड में कराता हूँ, तो अगर आपको कोचिंग के माध्यम से करना है तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि देखिए हम लोगों को थोड़ा अनुभव होता है कि किस सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक बच्चों से पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग उसको सीरियसली पढ़ा देते हैं, जिससे कम मेहनत में आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इसका सिलेबस इतना ब्रॉड है, हर ब्रांच की चीज़ें इसमें
डाली हुई हैं, ठीक है। आप देखिए सिविल के बच्चे को BEE भी पढ़ना पड़ेगा, मैकेनिकल वाले को भी पढ़ना पड़ेगा, या इलेक्ट्रिकल वाले को आप देखिए मैकेनिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें तो हर ब्रांच की थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो इसका सिलेबस इतना ज़्यादा है कि सेल्फ स्टडी आप करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन समय आपका अधिक लगेगा। तो आप किसी कोचिंग का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं खुद भी ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, लेकिन अब मैं ऑनलाइन भी इसका तैयारी कराने जा रहा हूँ। तो अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग ही करना हो तो आप बताइएगा, मैं खुद भी इसका तैयारी आपको कराऊंगा। हमारी टीचर्स की जो टीम है उसमें सारे सब्जेक्ट को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आपको तैयार करा दिया जाएगा। तो वो भी आप बताइएगा, ठीक है। तो बुक से तो इसकी तैयारी नहीं हो पाएगी। इसके लिए या तो आप सेल्फ स्टडी जो करिए, और नहीं तो कोचिंग का सहारा लीजिए। कोचिंग भी आपको किसी विश्वसनीय कोचिंग में जाना पड़ेगा, जिससे आपको बहुत कम मतलब समझा कर, बहुत कम कंटेंट देकर आपको स्मार्ट तरीके से चीज़ों को इफेक्टिव तरीके से बता दिया जाए। अब ये ना हो कि आपको किसी एक सब्जेक्ट में इतना डेप्थ में ले जाया जाए। भाई आप अगर सिविल के हैं तो ऐसा नहीं ना है कि आपको BEE में विद्वान बनना है। अब आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल बहुत डिटेल में पढ़ना है, उतना पढ़ना है कि आपका रैंक अच्छा आ जाए। आपको चीज़ों को बारीकी से नहीं पढ़ाना है, बस ऊपर 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 आपको कॉन्सेप्ट बता देना है थोड़ा थोड़ा, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करा देना है, ठीक है। तो आप इसके लिए हमारे कोचिंग का सहारा भी ले सकते हैं। तो जैसा होगा आप बताइएगा, ठीक है। तो बुक से तो नहीं हो पाएगा, ये जो आप लोग चाह रहे हैं कि बुक मिल जाए, तो बुक से नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये है। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों का कि प्रत्येक सब्जेक्ट का कंटेंट। तो फिर वही बात है कि हर सब्जेक्ट का कंटेंट बार बार बच्चे पूछ रहे हैं। तो देखिए कंटेंट तो बहुत ब्रॉड है, ठीक है। हर सब्जेक्ट का कंटेंट बहुत ब्रॉड है। ऑफिशियल कोई कंटेंट जारी होता नहीं है। अनुभव से बहुत सारे साल के पेपर्स को देखकर हम लोग अपना एक कंटेंट बनाते हैं, ठीक है। तो वो मैं अलग से आपको वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अगर आप हमारा कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो उसमें तो मैं सारे कंटेंट को बताना क्या है, उसमें तो मैं पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। तो आप जैसा होगा बताइएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, 9वां क्वेश्चन जो बच्चों का एक था कि क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, मतलब यूपी के बाहर के कैंडिडेट। तो देखिए इसका जवाब है यूपी के बाहर का बच्चा तो तभी भर सकता है जब वो यूपी का निवासी हो, उसके पास मतलब उसके माता पिता यूपी के रहने वाले हो, या कोई बाहर का बच्चा अगर यूपी से हाई स्कूल किया हो, ठीक है, मतलब यूपी से उसकी पढ़ाई हुई हो, कोई भी पढ़ाई ग्रेजुएशन यूपी से हो, तो वो भर सकता है। तो मतलब यूपी से कुछ ना कुछ आपका होना चाहिए, या तो आप बाहर के हैं तो पढ़ाई आपकी यूपी से हुई होनी चाहिए, ठीक है, और नहीं तो आप बाहर से पढ़ाई की हैं तो यूपी के निवासी होना चाहिए, ठीक है। तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये इतनी बातें हो गई। और लास्ट एक चीज़ कि इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हम लोग कैसे तैयारी करें ताकि इसमें अच्छा रैंक आ जाए, जो सबसे बड़ा सवाल है जो बच्चे बार बार पूछते हैं। मैं अगर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात करूं तो इसमें इतने सारे सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, और हर ब्रांच का बच्चा को इतने सारे सब्जेक्ट तैयार करने होते हैं। और अब जो इलेक्ट्रिकल का बच्चा है उसने चलिए अपने समय में BEE पढ़ा होगा, लेकिन उसने भी BEE लिखने वाले स्टाइल में पढ़ा है, इसमें तो MCQ आएंगे, ठीक है। तो फिर भी चलिए वो बच्चा तो मान लीजिए BEE पढ़ा है, थोड़ा बहुत एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ा है, ठीक है। लेकिन अब उस बच्चे को मान लीजिए कि मैकेनिक्स की भी तैयारी करनी है, मैथ की भी तैयारी करनी है, ठीक है। उसको अब 3rd ईयर का वो बच्चा है या पास आउट हो चुका है, तो उसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थोड़ा वीक भी हो गया होगा, उतना चीज़ें याद नहीं होंगी, ठीक है। तो इसके लिए तैयारी जो है इसका थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ठीक है। एक तो हर ब्रांच का पेपर आता है इसमें, ठीक है। और फर्स्ट ईयर के ज़्यादातर सब्जेक्ट आते हैं। ये जितने सब्जेक्ट हैं आप देखिए सारे के सारे फर्स्ट ईयर के हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ BEE इलेक्ट्रॉनिक्स, हर कोई ना कोई ब्रांच वाला बच्चा फर्स्ट ईयर में ही इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ता है, ठीक है। तो अब कैसे इसकी तैयारी आपको करनी है इन सारे सब्जेक्टों की, तो देखिए इसके लिए जो अगर इसका कंटेंट भी आपको बताया जाए ना, तो कंटेंट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप अपने आप से कर नहीं पाएंगे। तो देखिए सबसे अच्छा जो मेरा आपके लिए सलाह है वो यही है कि हम लोग मतलब हमारा जो कोचिंग है वो इसका ऑफलाइन तैयारी पहले कराता था, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों को हम लोगों ने एडमिशन दिया है, अच्छे कॉलेजों में दिया है। मेरे कई सारे स्टूडेंट हैं जो SSM में, HBTU में, या और भी गवर्नमेंट कॉलेजों में या अच्छे प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन पा चुके हैं, ठीक है। तो मैंने ऑफलाइन में तो इसको कई बार पढ़ाया है, लेकिन अब चूंकि बार बार लॉकडाउन लग जा रहा है तो बच्चे मुझसे बार बार बोल रहे हैं कि सर आप ऑनलाइन में शुरू करिए। वैसे भी जो बाहर के बच्चे हैं वो ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो मैंने अब डिसाइड किया है कि मैं इसका कोचिंग ऑनलाइन मोड में भी दूंगा, ऑफलाइन में भी दूंगा और ऑनलाइन में भी दूंगा, ठीक है। तो अब ऑनलाइन मोड में मैं कोचिंग जब देने जा रहा हूँ तो मेरा आपसे सजेशन यही है कि आप लोग जो भी हमारा
ऑनलाइन कोर्स है उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब उसमें मैं ये सारे सब्जेक्ट, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट जो है आपको जो जितना ज़रूरी होगा, मतलब फालतू चीज़ें नहीं। अब ये नहीं कि आपको हर एक सब्जेक्ट में एकदम इतना पढ़ाया जाए कि बस आप पीएचडी करने लगे उस सब्जेक्ट में, ठीक है। आपको चुनिंदा चीज़ें स्मार्ट तरीके से, छोटी छोटी बातें जो इंपॉर्टेंट हो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो, जिससे क्वेश्चन बने, वो सारा बता के, चूँकि हम लोग के पास एक्सपीरियंस है तो हम लोग उस काम को बखूबी कर सकते हैं, ठीक है। तो उन सब टॉपिक्स को आपको क्लियर करके और उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू आएगा, जो भी क्वेश्चन बनेगा, वो सब आपको करा देंगे, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। हम लोग देखिए सबसे पहले तो कुछ डेमो वीडियो आपके लिए लॉन्च करेंगे, एक दो सब्जेक्ट का, जैसे BEE का या फिजिक्स का, मैथ का, ठीक है। कुछ डेमो वीडियोज, 2-3 वीडियो आपको देंगे, जिसको आप लोग मतलब यूट्यूब पे हमारे चैनल से ही मिलेगा आपको, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप कुछ डेमो वीडियो जिसके देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगेंगे, ठीक है, तो आप हमारा ये जो ऐप है या क्लासेज ऐप, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, ठीक है। और उसके बाद कुछ इसका पेमेंट भी रहेगा, देखिए ज़्यादा नहीं रहेगा, कुछ तो पेमेंट देखिए रखना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ इसका पेमेंट रहेगा जिसको आप पे करके इसका जब कोर्स ले लेंगे तो बाकी सारे वीडियोज हम लोग धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करते जाएंगे और उन वीडियोज को आप देखते जाएंगे, तो इससे आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। हर वीडियो में जो भी पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। चीज़ों को संक्षेप में समझा के, ठीक है, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। देखो कंटेंट इतना ज़्यादा है कि बहुत डेप्थ में जाएंगे तो हो नहीं पाएगा। मुश्किल से 40, 45, 50 लेक्चर होंगे इसके, उतने ही में आपको ये सारे चीज़ें तैयार करा दी जाएंगी, ठीक है। तो 40-45 मिनट के वीडियो जो होंगे और वही 40-45 लेक्चर्स होंगे। एक एक लेक्चर जो है वो वही 40, 42, 45 मिनट के, या कोई 50 मिनट का भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी तैयारी करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए यही है कि आप लोग हमारा कोर्स ज्वाइन करिए, ठीक है, और फिर आप अच्छे से तैयारी करिए। देखिए मैं ये आपको नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं करना है, क्योंकि मैं पहले ही बता दूँ कि मैं ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मैं धोखा नहीं देना चाहता हूँ, बहुत लोग बच्चों को धोखा दे देते हैं, ठीक है। तो वो सब काम मुझे नहीं करना है। आप पहले डेमो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे, क्योंकि मैं इतना आपको ज़रूर कहूँगा कि आपको वीडियोज़ पसंद आएंगे, ठीक है, तो उन वीडियोज़ को आप ज्वाइन करिए, पहले डेमो देख लीजिए और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसका कोर्स लीजिए और फिर मैं सारे सब्जेक्ट की अच्छे से आपको तैयारी करवा दूंगा, ठीक है। तो अब चूंकि इसका कंटेंट इतना ब्रॉड है ना, अब सिविल का बच्चा नहीं ये सब तैयार कर सकता है, मैकेनिकल का बच्चा नहीं कर सकता है। वो अपने सब्जेक्ट को तो चलिए पढ़ भी लेगा, हालांकि हम लोग पढ़ाएंगे तो ये पूरा पढ़ाएंगे, लेकिन अब वही इलेक्ट्रिकल का बच्चा है तो वो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आप कंप्यूटर नहीं वो कर पाएगा, ठीक है, वर्कशॉप नहीं कर पाएगा, ग्राफिक्स नहीं कर पाएगा, तो ये सब उसको बताना पड़ेगा। तो हम लोग सारे सब्जेक्ट को जितना ज़रूरी होगा उतना अपने कोर्स के माध्यम से करवा देंगे। तो मेरा आप लोगों को यही सबसे अच्छी सलाह है कि आप लोग पहले डेमो वीडियो देख लीजिए और फिर हमारा जो भी ऐप है उसे डाउनलोड करके ये कोर्स ज्वाइन करिए, ठीक है, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। तो चलिए अभी आप लोग जो प्ले लिस्ट है उसमें जाकर और इसका जो डेमो वीडियोज हैं, प्ले लिस्ट में जो फाइल है, फोल्डर है, उसमें जाएंगे तो आपको मिल जाएगा लीड का, और उसमें आप इसको ज्वाइन करके और उसका जो डेमो वीडियोज हैं उसको पहले देख लीजिए कि आपको कैसा लग रहा है, और जैसा होगा मुझे बताइएगा। और ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ से कोर्स परचेज कर लेंगे, ठीक है, तो फिर आपका बाकी आपको लेक्चर्स मिलने लगेंगे। तो ये सबसे अच्छी तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका रहेगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं, आप पहले डेमो वीडियो देखिए और अपना जो भी रिस्पांस है वो बताइए, और अगर आपको अच्छा लगे तो ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ से कोर्स परचेज कर लीजिए, ठीक है, और अपना स्टडी कंटिन्यू रखिए। और जब नोटिफिकेशन आएगा UPCET 2022 का तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।